लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 7 के पार्ट 3 में हम देखते हैं नेशनल टीम में सिलेक्शन के लिए सियोन की मॉम ड्रेसिंग रूम में सियोन को स्पोर्ट्स आउटफिट देके रेडी होने कहकर चले जाती हैं। तभी वहाँ एक लेडी आके सियोन को 10 मिनट में बाहर आने कहती हैं। सियोन काफी स्ट्रेस हो जाती है पर रेडी होके बाहर जाती है। सब उसे चीयर अप करते रहते हैं। तभी सियोन को चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। सब उसके लिए डर जाते हैं और एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। एम्बुलेंस में जुयोन सियोन का हाथ उसके फेस पे गिराती है और कहती है यहाँ सिर्फ मैं और गुन है तो तुम उठ सकती हो। सियोन उठकर बैठ जाती है और कहती है स्टार्ट में मुझे सच में चक्कर आया था। जुयोन कहती है सब लोग चीयर अप होने के लिए कहते हैं ना, पर तुम्हें चीयर अप होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सियोन कंफ्यूज हो जाती है। जुयोन कहती है जब भी तुम कुछ स्टार्ट करती हो तब हर किसी से चीयर अप सुनती हो ना, पर कुछ मिस्टेक करना ओके होता है और चीयर अप ना होना भी ओके होता है। गुन भी एम्बुलेंस में जुयोन की बातें सुनते रहता है। जुयोन सियोन से कहती है शायद तुम आज अच्छा खेल ना पाओ, पर तुम्हारा वहाँ जाना खुद में एक अचीवमेंट है। पर सियोन कहती है हर किसी को मुझसे एक्सपेक्टेशंस है, अगर मैं अच्छे से नहीं खेली तो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करेगा। तो गुन सियोन से कहता है मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। ये सुन के सियोन वापस मोटिवेट हो जाती है और सिलेक्शन के लिए स्टेडियम वापस जाती है। सियोन के जाने के बाद गुन जुयोन से कहता है सियोन अपने स्किल के साथ नेशनल टीम में नहीं जा पाएगी। फिर वो पहले सिलेक्टर से बात करने का सीन याद करता है। गुन सिलेक्टर से सियोन को डबल में खेलने के लिए रेकमेंड करता है और बताता है कि सियोन की स्पेशलिटी नेट के पास खेलने में है। फिर वो डॉक्टर और अपने डेटा की रिपोर्ट दिखाकर कहता है अगर सियोन किसी प्लेयर के साथ टीम बनाकर खेल ले तो उसके पास जीतने का चांस है। पर सिलेक्टर कहते हैं कि डबल की सारी टीम ऑलरेडी बन चुकी है। गुन कहता है कि डबल साथ में खेलने के लिए शिन रेडी है। फिर गुन जुयोन को ये सब बताता है और कहता है कि वो दोनों अपनी वीकनेस को डबल्स में कंप्लीट करते हैं। जुयोन कहती है हम दोनों का एम्प्लॉयमेंट सियोन पे डिपेंड है। फिर वो एंग्शियसनेस दूर करने के लिए ब्रेसलेट बनाने लगती है और गुन के हाथ से मेजरमेंट लेती है। फिर गुन भी ब्रेसलेट बनाने में थोड़ी हेल्प करता है। तभी गुन को कॉल आता है पर वो ब्रेसलेट पकड़े रहता है तो जुयोन गुन के जेब से फोन निकालती है, पर फोन के साथ उसे फोन चार्जर का रिसीट भी मिलता है। गुन उसे तुरंत जुयोन से छीन कर ले लेता है। जुयोन कहती है ये वही चार्जर का रिसीट है ना, जरा उसमें डेट देखने दो, पर गुन उसे रिसीट लेने से रोकता है। जुयोन कहती है अगर तुमने वो खरीदा होगा तो तुम मुझे हायर करोगे, तुमने बोला था। और वो रिसीट गुन के हाथ से लेने की कोशिश करते रहती है पर गुन धक्के की वजह से गिर जाता है। फिर गुन को सियोन का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि सियोन डबल्स में सिलेक्ट हो गई। ये सुन के वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर गुन सियोन से पूछता है कि टीम डॉक्टर का क्या करना है। सियोन कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गुन ओके बोल के कॉल कट कर देता है। जुयोन क्यूरियस होके पूछती है सियोन ने मेरे बारे में क्या बोली, पर गुन उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में गुकबोंग शिन से पूछता है तुम्हें तो डबल्स खेलना पसंद नहीं था ना, तुम्हारा माइंड कैसे चेंज हो गया। शिन कहता है मैं सिर्फ उसके लिए ये कर रहा हूँ। गुकबोंग पूछता है किसके लिए, पर शिन जवाब नहीं देता है। तभी वो सामने से गुन और जुयोन को साथ में आते हुए देखता है। जुयोन गुन से पूछते रहती है कि सियोन ने क्या कही। गुन कहता है तुम्हें घर जाना चाहिए क्योंकि कल से तुम काम पे बिजी रहोगी, यानी जुयोन हायर हो गई है। जुयोन काफी खुश हो जाती है। उन दोनों को देखकर गुकबोंग कहता है ये गुन की डॉक्टर है ना। शिन कहता है हाँ, ये उसकी डॉक्टर, टीम डॉक्टर और उसका पहला प्यार है। ये सुन के गुकबोंग शॉक हो जाता है और कहता है ये इसका पहला प्यार है। नेक्स्ट सीन में गुन सियोन के साथ सियोन की मॉम को कंग्रेचुलेट करता है। सियोन की मॉम कहती है सियोन का ध्यान रखना। सीईओ गुन ये सुन के जुनमान अपसेट रहता है क्योंकि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाया। वो गुन से कहता है कि और भी बहुत प्लेयर्स हैं और तुम्हारे पास सिर्फ सियोन है। गुन सियोन से पूछता है कि तुम्हें कुछ जलने की स्मेल आ रही है क्या। ये कहकर वो दोनों चले जाते हैं और जुनमान काफी गुस्से में रहता है। नेक्स्ट सीन में गुन और सियोन जे होटल आते हैं फॉरेन कोच से मीटिंग करने के लिए। ये वही रीयूनियन वाला होटल होता है। गुन को लॉबी में वही मेमोरी टावर दिखता है। तभी वहाँ टेंशन में गुकबोंग आता है तो गुन उससे पूछता है क्या शिन अभी तक मीटिंग के लिए नहीं आया। गुकबोंग कहता है कि शायद आज फॉरेन कोच के साथ मीटिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि ट्रांसलेटर को कोच पसंद नहीं आया तो वो काम छोड़ के चला गया और एसोसिएशन वाले एक न्यू इटालियन ट्रांसलेटर को ढूंढ रहे हैं। फिर गुन सियोन को मीटिंग के लिए आगे जाने कहता है। नेक्स्ट सीन में क्लब में जुयोन सयान को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसके विश ब्रेसलेट की वजह से वो अपने विश के एक कदम नजदीक आ गई है। फिर जुयोन सयान को खुद का बनाया हुआ न्यू विश ब्रेसलेट देती है। ये देख के सयान काफी खुश हो जाती है। फिर जुयोन सयान को वो ब्रेसलेट पहनाती है और सयान वो इंसान को ढूंढने की विश मांगती है। जुयोन पूछती है तुम किसे ढूंढ रही हो, पर सयान के बताने से पहले जुयोन को सियोन का कॉल आता है। जुयोन उसे सिलेक्शन के लिए कंग्रेचुलेट करती है।
और पूछती है क्या तुम कोच से मिल ली। सियोन कहती है मैं अभी अकेले हूँ और गुन कार में मेरा बैग लेने गया है, मैं अभी नर्वस हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। तो जुयोन पूछती है कि वहाँ क्या हुआ है। सयान बताती है कि शायद ट्रांसलेटर चला गया है और सब एक न्यू इटालियन ट्रांसलेटर को ढूंढ रहे हैं। तो जुयोन को सयान की तरफ देख के एक आइडिया आता है। नेक्स्ट सीन में गुन पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी में से सयान का बैग निकाल कर ले जाता है, तभी वो कुछ नोटिस करता है। नेक्स्ट सीन में जुयोन सयान को इटालियन ट्रांसलेटर बना के जे होटल लेकर आती है। सयान कहती है मैंने कभी जिंदगी में काम नहीं करी तो क्या ये मैं कर पाऊंगी। जुयोन कहती है तुम्हें सिर्फ इटालियन ट्रांसलेट करना है, साथ में तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। ये सुन के सयान खुश हो जाती है क्योंकि उसका क्रेडिट कार्ड बंद होने की वजह से उसके पास पैसे नहीं थे। फिर जुयोन गुकबोंग के पास जाके कहती है कि तुम गुन के फ्रेंड हो ना, मैंने ट्रांसलेटर को ले आई हूँ। फिर गुकबोंग जुयोन को कुछ बात करने के लिए साइड ले जाता है और जुयोन से कहता है कि तुम गुन से दूर रहो। जुयोन ये सुन के थोड़ा कंफ्यूज रहती है। गुकबोंग कहता है तुम्हें पता होगा ना कि गुन रीयूनियन के बाद हान रिवर में अपने पहले प्यार की वजह से कूदा था। तो जुयोन कहती है क्या तुम्हें इस बात का डर है कि मैं उसका पहला प्यार हूँ तो उसकी मेमोरी वापस आ सकती है। गुकबोंग कहता है कि तुम गुन के साइड में नहीं रह सकती हो क्योंकि ये गुन तुम्हारे और शिन के लिए मुश्किल होगा, तो तुम टीम डॉक्टर से क्विट होके गुन को अकेला छोड़ दो। तभी वहाँ शिन आकर पूछता है तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे और जुयोन के बीच में कोई रिलेशन है। गुकबोंग कहता है क्या तुम दोनों इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो शिन से कहता है रीयूनियन वाले दिन तुम्हें गुन ने अपने पहले प्यार के साथ देखा था। ये सुनकर शिन शॉक हो जाता है और जुयोन नर्वस हो जाती है क्योंकि उसका झूठ ओपन हो गया था। शिन सोचता है जिस लड़की के साथ में था वो सयान थी, यानी वो गुन का पहला प्यार है, जुयोन नहीं। नेक्स्ट सीन में गुन पार्किंग लॉट में जे होटल नाम पड़ता है। गुन सोचता है मुझे जिस पार्किंग लॉट का मेमोरी याद आ रहा था वो यही जगह है। उस मेमोरी को याद करते हुए उसका राइट हैंड दुखने लगता है। फिर वो सामने शिन की गाड़ी देखता है और उसे उस दिन की मेमोरी से शिन के साथ एक लड़की दिखाई देती है। ये याद करके गुन का सिर दुखने लगता है। फिर वो खुद को संभाल के कोच की मीटिंग में जाता है। वहाँ सयान आके अपना इंट्रोडक्शन देती है और गुन को भी ग्रीट करती है। यहाँ गुन और सयान पहली बार मिलते हैं। यहाँ एपिसोड 7 का पार्ट 3 खत्म होता है। So have you ever felt betrayed?